Greetings to all. So, this is our next lecture, and today's topic is unconformities. In the previous lecture, we have seen the faults and fault. Now, we will going to discuss about the unconformities. So, let's start with the unconformities. So, first of all, what is unconformity? So, unconformity is one of the most common geological structure which is found in the rock surface. It is somewhat different from other structure like folds, faults, joints in which the rocks are distorted, deformed or dislocated at a particular place or a particular location. So basically, unconformity is a product of diastrophism and involve the tectonic activity in the form of upliftment and subsidence of the land masses. So how the unconformities are formed? So basically, when the sedimentary rock beds are formed to have been deposited without interruption, they are said to be conformable. And where the unconformities are found when there is a break in sedimentation, so these create a gap in between the rock formation or the geological records. So basically, if we define the unconformity, so unconformity is the major break in sedimentation which are called the unconformity. सो अनकन्फर्मिटी एक मोस्ट कॉमन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो हमको रॉक में रॉक सरफेस में देखने के लिए मिलता है और ये फोल्ड फॉल्स जॉइंट्स से डिफरेंट होता है बिकॉज फोल्ड फॉल्ट विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस टेक्टोनिक मूवमेंट के थ्रू बनते हैं बट जो अनकन्फर्मिटी है विद इन दी फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल रिकॉर्ड बनते हैं तो अनकन्फर्मिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फोल्ड एंड फॉल्ट्स. सो अनकन्फर्मिटी हमारा एक मेजर ब्रेक है सेडिमेंटेशन में. मतलब कोई भी रॉक फॉर्मेशन में अगर कंटिन्यू रॉक फॉर्मेशन है, कंटिन्यू लिथोलॉजी स्ट्रक्चर है उस रॉक फॉर्मेशन का, और अगर उसमें कोई भी मेजर ब्रेक आ जाता है, ब्रेक इन द सेंस कोई पर्टिकुलर लोकेशन में कोई दूसरा मटेरियल आके एक्यूमुलेट हो जाता है या कोई दूसरा रॉक बेड आके एक्यूमुलेट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो जब कोई रॉक दो फॉर्मेशन में डिवाइड हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो उस टाइप के प्रोसेस को और उस टाइप के फॉर्म को हम बोलते हैं अनकन्फर्मिटी. सो अनकन्फर्मिटी इज़ अ वेरी सिंपल टर्म विच मीन्स द ब्रेक इन सेडिमेंटेशन. वो ब्रेक किसी भी तरह का हो सकता है, या तो कोई दूसरा रॉक डिपॉजिट होगा पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन पे, या फिर पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट, या कुछ भी हो सकता है. सो अनकन्फर्मिटी इज़ अ मेजर ब्रेक इन सेडिमेंटेशन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको हम बोलते हैं अनकन्फर्मिटी. So there are different types of unconformities, or all types have two different ages. One set is older and the other set is younger, having a depositional break in between. जो अनकन्फर्मिटी होती है हमारी वो टू सेट्स को डिफाइन करती है. एक सेट का रॉक फॉर्मेशन होता है ओल्डर और एक सेट का रॉक फॉर्मेशन होता है यंगर. हम ये डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ओल्डर रॉक फॉर्मेशन क्या होता है और यंगर रॉक फॉर्मेशन क्या होता है. प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन को स्टडी किया है. हम ये जानते हैं कि यंगर रॉक बेड कौन से होते हैं और ओल्डर रॉक बेड कौन से होते हैं. सो यहाँ पे हम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनकन्फर्मिटी देख रहे हैं, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है अनकन्फर्मिटी में वहाँ पे हमको टू सेट्स ऑफ डिफरेंट एजेस रॉक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है. एक सेट होता है हमारा ओल्डर और एक सेट होता है हमारा यंगर, और वो दोनों का कंबाइन रॉक फॉर्मेशन या कंबाइंड लैंड मास उसको हम बोलते हैं अनकन्फर्मिटी. जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी एक कंप्लीट रॉक फॉर्मेशन है. नीचे का जो पोर्शन है ये हमारा ओल्डर रॉक फॉर्मेशन है और ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा यंगर रॉक फॉर्मेशन है. और ये ओल्डर क्यों है और ये यंगर क्यों है ये आपको ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन में पता है. अगर आपको ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ओल्डर रॉक क्यों हम इसको बोल रहे हैं और इसको यंगर रॉक क्यों बोल रहे हैं. ठीक है. तो जब इन दो रॉक फॉर्मेशन में बीच में कोई भी दूसरा रॉक फॉर्मेशन डिपॉजिट हो जाता है
तो ये दो रॉक फॉर्मेशन को एक दूसरे से ब्रेक कर देता है, सेपरेट कर देता है, और इस टाइप के प्रोसेस और स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अनकन्फर्मिटीज। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अनकन्फर्मिटी। तो ये हमारा अनकन्फर्मिटी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू डिफरेंट एजेस की। तो ये दूसरा एज कंसिस्ट करता है और ये दूसरा एज कंसिस्ट करता है। ऑब्वियसली ये ओल्डर रॉक फॉर्मेशन है और ये यंगर रॉक फॉर्मेशन है। ओल्डर रॉक फॉर्मेशन हमारा उसके एज में डिफरेंस होगा और यंगर रॉक फॉर्मेशन के एज में डिफरेंस होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज अनकन्फर्मिटी हैव द डिफरेंट एजेस विथ डिफरेंट रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अनकन्फर्मिटीज के mechanism. Now we will see the type of unconformities. So type of an unconformities. So based on the factor such as type of rock, relative attitudes of sets involved and their extent of occurrence, the different type of unconformities are named as, that is, non-conformity, disconformity and angular unconformity. So we will see one by one in the next slide. So this is the diagram of the unconformity. So this is the disconformity, this is non-conformity, and this is the angular unconformity. We will see one by one. So first we will see the angular unconformity. So in the angular unconformity, when the younger beds and the older set of strata are not mutually parallel, then the unconformity is called the angular unconformity. यहाँ पे क्या बोला है, जब कोई भी यंगर बेड और ओल्डर बेड के जो स्ट्रेटा है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो, तो उस टाइप के अनकन्फर्मिटी को हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। यहाँ इस इमेज में हम देख सकते हैं ये इंक्लाइन रॉक ट्रेंड शो कर रहे हैं, इंक्लाइन बेड शो कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल रॉक फॉर्मेशन है इसका। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि इनके जो रॉक बेड्स है वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, एक दूसरे से अलग है। तो ये इंक्लाइन रॉक ट्रेंड शो करता है और ये हॉरिजॉन्टल। इस ये रिवर्स पोजीशन भी हो सकती है, या तो ये हॉरिजॉन्टल रॉक फॉर्मेशन होगा या फिर ये इंक्लाइन फॉर्मेशन होगा। ये नीचे वाला जो रॉक फॉर्मेशन है ये ओल्डर है और ऊपर वाला जो रॉक फॉर्मेशन है वो यंगर है। हम ये ऑर्डर ऑफ सुपर पोजिशन में देख चुके हैं कि जो ऊपर के जितने भी रॉक होते हैं, मतलब जो टॉप में होते हैं, वो हमेशा यंगर रॉक फॉर्मेशन होते हैं, और जैसे हम नीचे 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 जाएंगे तो हमें ओल्डर रॉक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, एंगुलर अनकन्फर्मिटी में जो यंगर बेड्स होते हैं और जो ओल्डर बेड्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, और इस टाइप की अनकन्फर्मिटी को हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। ठीक है, इन सच केस बेड्स ऑफ वन सेट ऑकर विद अ ग्रेटर टिल्टेड और फोल्डिंग। ऑब्वियसली इसमें से क्या होता है, इन दोनों रॉक फॉर्मेशन में से कोई भी एक ऐसा रॉक फॉर्मेशन जो या तो कम्प्लीटली फोल्डेड होगा या टिल्टेड होगा। तो हम इस यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में ये टिल्टेड है। ठीक है, ये टिल्टेड रॉक फॉर्मेशन है, टिल्टेड रॉक ट्रेंड्स को शो कर रहा है। तो ये हमारा ओल्डर रॉक फॉर्मेशन है जो टिल्टेड है, और ये हमारा यंगर रॉक फॉर्मेशन है जो हॉरिजॉन्टल रॉक ट्रेंड्स को शो कर रहा है। तो इस टाइप की अनकन्फर्मिटी जहाँ पर दोनों रॉक बेड्स यंगर और ओल्डर एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो, उन दोनों के स्ट्रेटा रॉक स्ट्रेटा एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, उस टाइप की अनकन्फर्मिटी को हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल सी दी नेक्स्ट अनकन्फर्मिटी। सो नेक्स्ट अनकन्फर्मिटी है हमारी डिसकन्फर्मिटीज। So on the other hand, if the bed of the younger and older set are mutually parallel and the contact plane of two sets is only an erosion surface, then the unconformity is called the disconformity. And in this case, the lower set of beds have undergone denudation before the deposition of the overlying strata. So यहाँ पे क्या होता है, इस रॉक फॉर्मेशन में हमको दोनों रॉक फॉर्मेशन एक दूसरे के पैरेलल देखने के लिए तो मिलती है, बट यहाँ पे हमको ऊपर का जो रॉक फॉर्मेशन है ये डिफॉर्म्ड देखने के लिए मिलता है। अब डिफॉर्म्ड मतलब क्या, यहाँ पे इरोजनल प्रोसेस होता है, और आपको पता है इरोजन और वेदरिंग क्या है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज़ इरोजन एंड व्हाट इज़ वेदरिंग।
हम ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत बहुत टाइम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ इरोजन एंड व्हाट इज़ वेदरिंग। तो यहाँ पे डिसकन्फर्मिटी में क्या होता है, जो ऊपर का रॉक फॉर्मेशन होता है वहाँ पे सरफेस का इरोजन होता है और बिकॉज ऑफ दीज वहाँ पे डिफॉर्म्ड होना शुरू हो जाते हैं रॉक, और हमको ऊपर की सरफेस इरोडेड सरफेस देखने के लिए मिलती है। मतलब ये वाली जो सरफेस है जो यंगर फॉर्मेशन कंसिस्ट करती है, यहाँ पे इरोजन होता है और यहाँ पे इरोजन नहीं होता है, और यहाँ पे दोनों रॉक बेड्स या रॉक स्ट्रेटा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। हम ये देख सकते हैं ये रॉक फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल है और जो नीचे का रॉक फॉर्मेशन है ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो ये दोनों जो रॉक फॉर्मेशन है ये एक दूसरे के पैरेलल है, बट यहाँ पे ऊपर का जो रॉक फॉर्मेशन है, मतलब हमारा जो यंगर रॉक फॉर्मेशन है, वहाँ पे इरोजन होता है। सो बिकॉज ऑफ द ओरिजिन यहाँ पे हमको डिसकन्फर्मिटीज देखने के लिए मिलती है। और जो नीचे का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे डेन्यूडेशन प्रोसेस होता है बिफोर द डिपोजिशन ऑफ द ओवरलेइंग स्ट्रेटा। मतलब इस रॉक के डिपॉजिट होने से पहले इस रॉक का डेनुडेशन प्रोसेस होता है। अब डेनुडेशन प्रोसेस क्या है? जब कंबाइंड इफेक्ट होता है इरोजन और वेदरिंग का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेनुडेशन। यहाँ पे हमको कम्प्लीटली इरोजनल प्रोसेस देखने के लिए मिल रहा था, बट यहाँ पे हमको डेनुडेशन प्रोसेस देखने के लिए मिलता है बिफोर द डिपोजिशन ऑफ द ओवरलैइंग स्ट्रेटा। मतलब इस रॉक इस फॉर्मेशन के डिपॉजिट होने से पहले इस रॉक का डेनुडेशन प्रोसेस हो जाता है। और डेनुडेशन प्रोसेस क्या है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेनुडेशन। मतलब यहाँ पे वेदरिंग भी होगी और यहाँ पे इरोजन भी होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो यंगर फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। तो इस टाइप की अनकन्फर्मिटी को हम बोलते हैं डिसकन्फर्मिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा नॉन कन्फर्मिटी। So what is non-conformity? When the bedded sedimentary rock overlie the non-bedded igneous rock, the structure is called the non-conformity. यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के अनकन्फर्मिटी में हमको दो टाइप के रॉक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं, ये एक अलग रॉक फॉर्मेशन है और ये एक अलग रॉक फॉर्मेशन है। इसके टेक्सचर से और इनके टेक्सचर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। ये यहाँ इस टाइप के अनकन्फर्मिटी में हमको दो रॉक फॉर्मेशन, डिफरेंट रॉक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्या बोला है? व्हेन बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब बेडेड ये वाले सेडिमेंट्री रॉक अगर नॉन बेडेड इग्नियस रॉक के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इस टाइप की अनकन्फर्मिटी को हम बोलते हैं नॉन कन्फर्मिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इग्नियस रॉक जो नॉन बेडेड है, और ये वाला जो रॉक है ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक है जो बेडेड है। हम इजीली इस इमेज में देख सकते हैं, ये वाला नॉन बेडेड है, यहाँ पे हमको कोई भी बेडिंग या लेयरिंग अरेंजमेंट नहीं मिलती है, तो ये हमारा इग्नियस रॉक है। और अगर इस इग्नियस रॉक के ऊपर बेडेड सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट हो जाते हैं तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नॉन कन्फर्मिटी। And when the underlying older formation are represented by the igneous metamorphic rock and the overlaying younger formation are sedimentary rock. So यहाँ पे बोला है ये वाला जो रॉक फॉर्मेशन है, मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का भी हो सकता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का भी हो सकता है। ये ओल्डर रॉक को रिप्रेजेंट करता है, और उसके ऊपर जो डिपॉजिट होते हैं, जो ओवरलाय होते हैं सेडिमेंट्री रॉक, वो हमारे यंगर फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप की अनकन्फर्मिटी को हम बोलते हैं नॉन कन्फर्मिटी। ठीक है, तो हमने तीन टाइप की कन्फर्मिटीज़ देखी है। पहला है हमारा एंगुलर अनकन्फर्मिटी, जहाँ पे हमको दो अपोजिट साइड देखने के लिए मिलता है और वहाँ पे हमको दो पैरेलल रॉक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलते हैं। और सेकंड है हमारा डिसकन्फर्मिटी। डिसकन्फर्मिटी में हमको एक रॉक फॉर्मेशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बट उनके बीच में डिफरेंस होता है।
नाउ थर्ड है हमारा नॉन कन्फर्मिटी। नॉन कन्फर्मिटी में हमको दो रॉक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक ओल्डर होते हैं, यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकते हैं, और ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक ओल्डर फॉर्मेशन कंसिस्ट करता है और सेडिमेंट्री रॉक यंगर फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप की अनकन्फर्मिटी को हम बोलते हैं नॉन कन्फर्मिटी। ठीक है। So this is the last unconformity, that is regional and local unconformities. So जब कोई unconformity कोई large area को cover करती है तो उस टाइप की unconformity को हम बोलते हैं regional unconformity। और अगर कोई unconformity small area को cover करती है उस टाइप की unconformity को हम बोलते हैं local unconformity. So this is the example of large unconformity. So we can see in this image. So this is the example of regional unconformity which covers the larger area or larger part of the rock formation. So we can see simply this is a different rock formation, this is different rock formation, or uh, between these rock formation we see these type of disconformity in between the two rock formation. It's like a sandwich. So these rock formation is sandwich between the two different rock formation, and this type of arrangement of rock formation is known as the unconformity. So this is example of regional unconformity. uh, this is which covers the larger area or larger part of the rock formation, and those unconformity which covers the small area, it is known as the local unconformity. So in this lecture we have seen the unconformity. So unconformity is nothing but the major break in sedimentation, this is known as the unconformity. And we have seen the four types of unconformity, that is angular unconformities, disconformities, non-conformities, regional and local unconformities. So this is the end of the lecture, and if you have any queries regarding with the topic or regarding with the lectures, you can ask in the comment section. और अगर आपको अनकन्फर्मिटीज़ नहीं समझा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट और क्वेश्चंस पूछ सकते हो. आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन दी नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम निकालना बहुत ज़रूरी है. सो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और दिस इज़ दी ऑल अबाउट दी अनकन्फर्मिटी. सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.